आबादी वाला क्षेत्र है, आसपास लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहवासी वहाँ पर रहते हैं। इसके बावजूद इतना बड़ा व्यापार चल रहा था, किसी को भनक तक नहीं लगी। पहला थाना का घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपा गया कि यहाँ पर भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा है। जिस घर में पकड़ा है वो कुरैशी करके कोई है, जो इन सिंडिकेट मेंबरों का अध्यक्ष है, कुरैशी नाम आ रहा है। उसके घर में भी यूपी मॉडल की तरह बुलडोजर चलनी चाहिए कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ के फांसी की सजा दिया जाए जो गौ मांस बेच रहा था। अभी तो हम लोग थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन देकर जा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, परंतु अगर कार्रवाई नहीं हुई तो गाय हमारी माता है और कोई भी हिंदू सनातनी अपनी माँ की दुर्गति नहीं देख सकता। हम सड़क पे आंदोलन के लिए पूरी तैयार है, बड़ी योजना बना रहे हैं। 2 दिन पहले सुपेला क्षेत्र में वार्ड नंबर 9 में गौ मांस पकड़ाया था, जिसको लेकर बजरंग दल ने स्टिंग ऑपरेशन किया, अपने एक साथी को भेजा और गौ मांस खरीदा, उसमें ऑनलाइन पेमेंट किया और उसके बाद पूरी टीम, बजरंग दल की पूरी टीम वहां पहुंची, पुलिस का अमला वहां पर पहुंचा, मीडिया के साथी वहां पर पहुंचे, जिनके सामने 2 से 3 घरों में गौ मांस मिला, जिसको लेकर आगे कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने भी अपने बयान में चीज़ें बताई है कि जो 2 मकान मालिक हैं उनको ढूंढा जा रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मसले को लेकर आज 2 दिन हो चुके हैं, बजरंग दल यहाँ पर सुपेला थाने में मौजूद हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे। किस प्रकार की कार्रवाई की मांग कर रहे, क्या कुछ उद्देश्य लेकर आज यहाँ आए हैं, जानते हैं। 2 दिन पहले गौ मांस सुपेला क्षेत्र में पकड़ाता है, वार्ड नंबर 9 में। उसको लेकर पुलिस ये बयान दे रही है कि जो दोनों मकान मालिक हैं उनको ढूंढा जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। आप लोग किन मुद्दे को लेकर आए हैं? हम उसी मुद्दे को लेकर के आए थे। सबसे पहले बात, ढूंढने में थोड़ा शासन प्रशासन तेजी ले आए, नहीं तो ढूंढते ढूंढते साल ना बीत जाए। यही सबसे पहला तो मांग वही है कि जल्द से जल्द उनको ढूंढ के फांसी की सजा दिया जाए जो गौ मांस बेच रहा था। दूसरा चीज, जिन्होंने आपने जैसे वार्ड नंबर 9 देखिए, वार्ड और ये तो हमें पता नहीं, हम तो फरीदनगर ही कहते हैं। 2 दिन से मैं जब से गौ मांस वहाँ बेचने के बाद पकड़ में आया और न्यूज़ में इसमें चला फरीदनगर में पकड़ाया, तो कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है। फरीदनगर ना बोलिए, फरीदनगर ना बोले तो क्या नगर बोले, पहले ये बता दीजिए। मतलब जब फरीदनगर बोल रहे हैं तो आप लोगों को मालूम था उस घर में गौ मांस बेचा जा रहा था, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और अगर आप लोग को तकलीफ नहीं हो रही है तो उसको ढूंढ के लाइए और उसके घर को बुलडोजर चलवाइए, तब हम मानेंगे कि आप लोग भी अब इस देश के वासी हैं और गौ माता को भी मानते हैं, तब हम मानेंगे। फरीदनगर बोलने से तकलीफ क्यों हो रही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग यहाँ ज्ञापन सौंपने आए, पुलिस का क्या रुख है, क्या कह रही है पुलिस इस पर? पुलिस कह रही है जल्द से जल्द ढूंढेंगे और जितनी भी हमने मांग रखा कि उनके घर को बुलडोजर चलाया जाए, तो उन्होंने नगर निगम से बात करने की बात कही है। अगर नगर निगम में चीज़ें अवैध रूप से पाई गई तो बुलडोजर चलना तय है? बिल्कुल तय है। अवैध रूप से कुछ ना वहाँ पर है ही अवैध है, पूरा सभी लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो वो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा। अभी तो हम विधायक महोदय जी के पास भी इस चीज़ को लेकर के जाएंगे कि उस घर में बुलडोजर चलवाया जाए। ठीक है, और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, आसपास के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहवासी वहाँ पर रहते हैं, इसके बावजूद इतना बड़ा व्यापार चल रहा था, किसी को भनक तक नहीं लगी? नहीं, जानकारी सबके पुलिस की जानकारी में भी हुआ है। सब ये पूरे प्रदेश में गौ मांस का व्यापार चल रहा है। पहले एक परंपरा थी गौ मांस उठा के चमड़ा निकालने की, अब उसका गलत उपयोग किया जा रहा है। उसके पीछे जिहादी तो उन कमज़ोर लोग का इस्तेमाल गौ मांस इकट्ठा करने में, गौ मांस बेचने में करे। चमड़ा ठीक है, चमड़े का उन्होंने निकाल, पर उसके पीछे हड्डी और मांस का एक बड़ा व्यापार पूरे छत्तीसगढ़ में। रायपुर भिलाई नंबर 1 की स्थिति में, जहाँ से मांस पूरे ढाबों और होटलों में जा रहा है, हिंदू ही खा रहा है उसको। बिलासपुर 2nd स्थिति में और 3rd में रायपुर है, जहाँ पे गौ मांस तस्करी के और गौ हत्या के नए नए तरीके अब नियात कर दिए गए हैं। ऊपर जिहादी लोग हैं, नीचे कमजोर तबका के लोग व्यक्ति हैं जिनको हम उपेक्षित हैं, उन लोग को इस्तेमाल कर रहे हैं वो। तो ये ऐसा नहीं, प्रशासन और नेता सबकी जानकारी में, ये कि बोलने वाला कोई नहीं। आज संगठन जाके बोल दिया, संगठन ने कर दिया तो सामने दिख गया, पर पुलिस इस चीज़ को समझने तैयार नहीं है, अभी भी समझने तैयार नहीं कि बोले वो पुरानी परंपरा, वही परंपरा नहीं। जिस परंपरा का दुरुपयोग हो जाए तो उस परंपरा को ख़त्म कर देना चाहिए, उस परंपरा को निरंतर नहीं रखना चाहिए। कई परंपरा हमने चेंज कर दी, इसको परिवर्तन करके आज उस समाज को मूलधारा में लाया जाए और जो जिहादी इसके पीछे काम कर रहे हैं उनको जेल के अंदर करके उनको निस्तनाबूद कर दिया जाए। नहीं तो क्योंकि NIA की रिपोर्ट के अनुसार गौ वंश तस्करी, गौ मांस, गौ हड्डी के पैसे से देश में आतंकवाद, अराजकता काम हो रहा है, लैंड जिहाद, लौ जिहाद का काम हो रहा है। अगर उसको बंद करना है तो आपको ऐसे जो माध्यम से, चाहे मांस का व्यापार हो, हड्डी का व्यापार, चमड़े का व्यापार, को बंद करना ही पड़ेगा, अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। इस विषय को लेकर जिस दिन रेड की कार्रवाई की गई, छापेमारी की गई, उसके लगभग आधे घंटे बाद एक खबर निकल कर आती कि उसी मोहल्ले के एक शख्स ने आत्महत्या कर ली और उनके घर वाले बयान में कहते हैं कि वो गौ मांस खाता था, शौक से थोड़े बहुत लेकर आता था। तो उसके लिए क्या कहना चाहिए? कहना चाहेंगे कि अपराध को, जब अपराध बोध हो जाता है और गिल्टी फील होती है तो आत्महत्या करता है।
तो आत्महत्या किया सविवेक से किया, वो आत्महत्या किया है तो उस भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और उसने गलती किया इसलिए अगर सही होता तो आत्महत्या नहीं करता। का यार आदमी ही आत्महत्या करता है, गौ हत्यारा था, गौ मांस खाता था, इसलिए आत्महत्या कर लिया। जी, सुपेला थाने पहुंचे हैं, प्रभारी से बातचीत हुई, किन किन विषयों पर एक्शन लेने की बात हुई है? सबसे पहली बात, जो आप लोग 2 दिन पहले पूर्व में जो मामला सुने होंगे, जो बजरंगियों द्वारा वहाँ पर गौ मांस पकड़ा गया भारी मात्रा में, उसी विषय को लेकर आज सुपेला थाना का घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपा गया कि यहाँ पर भारी मात्रा में गौ मांस पकड़ा है। वो जिस घर में पकड़ा है, वो कुरैशी करके कोई है, जो इन सिंडिकेट मेंबरों का अध्यक्ष है, कुरैशी नाम आ रहा है। उसके घर में भी यूपी मॉडल की तरह बुलडोजर चलनी चाहिए। इस मांग को लेकर टीआई महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, एसपी महोदय के नाम से और मुख्यमंत्री महोदय के नाम से। तो क्या लगता है, क्या बुलडोज़र कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि अगर चीज़ें अवैध है तो की जाएगी, अगर अवैध नहीं मिली कोई चीज़ें तो? वो सबसे पहली बात तो जो गौ मांस बेच रहा है ना, वो खुद ही देशद्रोह है। आपने कुछ दिन पूर्व में देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था कि छत्तीसगढ़ में गौ तस्करी, गौ मांस बेचने वाले को रहने का अधिकार छत्तीसगढ़ में नहीं है, छत्तीसगढ़ छोड़ दे, अन्यथा यहाँ की प्रशासन उनको ठीक कर देगी। नहीं तो आज उसी उम्मीद के साथ हम लोगों ने थाना में आके ज्ञापन सौंपा गया है, आश्वासन दिया गया टीआई महोदय द्वारा कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और बुलडोजर जैसी भी कार्रवाई की मांग की जाएगी। अगला कदम क्या होगा इस पूरे विषय में अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो? अगला कदम यही होगा कि अभी तो हम लोग थाना प्रभारी महोदय को ज्ञापन देकर जा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, परंतु अगर कार्रवाई नहीं हुई तो गाय हमारी माता है और कोई भी हिंदू सनातनी अपनी माँ की दुर्गति नहीं देख सकता। हम सड़क पे आंदोलन के लिए पूरी तैयार है, बड़ी योजना बना रहे हैं, उग्र आंदोलन करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो नेशनल हाईवे को भी जाम करेंगे, हमारी पूरी तैयारी है। पर अभी जैसा कि मुख्यमंत्री महोदय के आदेश को, उनकी इच्छा को से अवगत करा दिया गया है कि बुलडोजर की कार्रवाई होगी, इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। जो लोग गौ तस्करी में लगे हुए हैं, गौ मांस का व्यापार कर रहे हैं, उनको इस राज्य को छोड़ना पड़ेगा। तो हम ये चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो जाए, हमको आंदोलन नहीं करना है, हम पुलिस प्रशासन के साथ हैं। ठीक है, तो इस विषय को लेकर, क्योंकि 2 दिन पूर्व ही गौ मांस सुपेला के क्षेत्र में पकड़ाया था, जिसको लेकर बजरंग दल के साथी आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, थाना घेराव किए हैं और बुलडोज़र कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि मुख्य रूप से यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा और बहुत संगीन विषय है। इससे पहले जैसे हमने आपको खबरों में बार बार बताया है कि मोमीन पारा, रायपुर के मोमीन पारा में भी 2 क्विंटल गौ मांस पकड़ाया था, उसके बाद लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब इस विषय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, देखने वाली बात है। आगे बढ़ रही है हमारे साथ, धन्यवाद। देखिए, 2-3 दिन पहले सुपेला थाने में 2 आरोपियों के खिलाफ, जिनका नाम राज सुनी और अब्बास कुरैशी है, उनके विरुद्ध कथित गौ मांस की बिक्री और गौ मांस का सेवन करने के संबंध में एक अपराध कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में आरोपी फरार है। आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत शीघ्र ही हम कर लेंगे और उन आरोपियों के विरुद्ध जो भी वैधानिक कार्रवाई है, कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई हम कर रहे हैं। उक्त संबंध में बजरंग दल के, राष्ट्रीय बजरंग दल के कुछ लोग आज ज्ञापन देने सुपेला थाने में आए हैं। उनको हमने आश्वस्त किया है और बता दिया है कि जो भी इसमें कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।